नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सक्सेस अकेडमी नितांत सर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2 मतलब अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण का दूसरा सवाल मतलब प्रश्नावली 2 का तीसरा सवाल का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरा सवाल है, सॉरी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, एक तो होता है एक प्रतिस्थापन विधि से और एक विलोपन विधि से, है ना। तो मैं प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से करता हूं, इसे प्रतिस्थापन विधि से, है ना। सवाल क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है, और क्या दिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये समीकरण 1 मान के चलता हूं। समीकरण 1 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 को सॉल्व करने पर, को हल करने पर, हल करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 एक धन y, ठीक है, एक धन y, ये x का मान है। इसको समीकरण क्या बोलते हैं, समीकरण ना बोल के हाँ समीकरण भी बोल सकते हैं, समीकरण 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को हल किया, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूं, ये दिया हुआ x की जगह पे इसको रखूंगा, किसको, है ना, इसको चलो ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, है ना। सॉरी, फिर से मैं कर लेता हूं, समीकरण 1 समीकरण 2। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं x इसको समीकरण 1 को लेकर चला, ठीक है, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इस नंबर को सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 12, ठीक है। x का वैल्यू कितना दिया है, जो दिया है 3 एक धन y, ठीक है, माइनस 2y, ठीक है, बराबर 12, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 धन 3y ऋण 2y बराबर 12, यहाँ तक ठीक है। 3 और 2 में घटाएंगे तो हो जाएगा 3 धन y बराबर 12, ठीक है। तो y ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, y का मान कितना आएगा 9, y का मान कितना आएगा 9, ठीक है। अब y का मान, y का मान किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 धन y, तो x बराबर 1 धन 9, तो x का मान कितना आएगा 10। तो उत्तर क्या है, उत्तर बराबर x इक्वल टू 10 और y बराबर 9, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। अच्छा, सवाल गलत लिखे हैं क्या, सवाल को एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, माइनस 1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये सवाल का माइनस 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 है, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा बराबर माइनस 1 होगा। इसको सवाल थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -3 धन y, अच्छा 3y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3y हो जाएगा, -3 और -3y, है ना। अच्छा,
माइनस प्लस माइनस हो जाए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ये धन 3y ही होगा जी। ठीक है, y माइनस 2y बराबर 12। तो क्या होगा, यहाँ से सिर्फ -3 धन y बराबर 12, तो y बराबर, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 धन 3, y बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो समीकरण एक में नहीं, 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान रखने पर तो x बराबर -1 धन 15, या तो फिर y रख दें, तो x बराबर -1 धन 15, तो x बराबर कितना आएगा 14। तो इनका आंसर क्या है, उत्तर बराबर x से वैल्यू x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 15। तो ये है समीकरण 1 का। प्रश्नावली दूसरा का, है ना, प्रश्नावली 2 का तीसरा सवाल किसी भी विधि से हल करें, विस्थापन विधि से या तो फिर प्रस्थापन विधि से। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 5, 2x माइनस 4y बराबर 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस नंबर को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ठीक, तो क्या हो जाएगा, मैं किसी भी नंबर को करता हूं, तो इसको करके देखें क्या, करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, x माइनस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 4y बराबर 6, ये समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 लेते हैं। ठीक है, समीकरण ये y है ना, 4y y, ठीक है, अब क्या करता हूं, इसको किसी भी नंबर को रख देता हूं। जैसे मैं सबसे पहले समीकरण 2 को सॉल्व करता हूं, समीकरण 2 को सॉल्व करने पर, को हल करने पर, हल करने पर क्या होगा, जैसे यहाँ पे है 2x माइनस 4y बराबर 6, इनमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 भी, 2 कॉमन निकल गया, तो x माइनस 2y बराबर 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, है ना, x माइनस 2y, 2 इसके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग होगा, तो ये हो जाएगा 6/3 और 3 दूनी 6, तो x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण 3। ठीक है, यहां से फिर करेंगे, समीकरण कौन सा था, 1, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान, x का मान है क्या, x का मान, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, x बराबर ये 2 है ना, x, समीकरण 1 में x मान रखने पर, ठीक है, रखते हैं, तो क्या है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में है x माइनस 2y बराबर 5, ये था। ठीक है, तो x का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 धन 2y माइनस 2y बराबर 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 धन यहाँ पे 2y ऋण 2y बराबर 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो क्या आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है जी, ये क्या है, इनका हल नहीं है। ठीक है, इनका हल नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो चर राशि है ना, चर राशि,
ठीक है, क्योंकि चर राशि ही कट जा रही है, चर राशि कट जा रही है, ठीक है, कट जा रही है, ठीक है। इनका हल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि किसी का वैल्यू नहीं आएगा, एक्स का वैल्यू या तो वाई का वैल्यू आएगा, तभी ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये आपका बना हुआ सवाल है, ठीक है, बन गया, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है एक्स धन वाई बराबर 6, तो एक्स का मान अलग से दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या है, एक्स धन वाई बराबर 6, सॉरी, वाई बराबर 6 है ना, ये एक्स का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, ये समीकरण 1 है ना, और एक्स बराबर वाई धन 2 ऐसा दिया हुआ है, समीकरण 2 मान लेते हैं। एक्स का मान दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं, तो क्या होगा, एक्स धन वाई बराबर 6, ये समीकरण 1 है ना, तो एक्स का मान ये दिया हुआ है, तो यहां पे देंगे क्या, वाई धन 2 धन वाई बराबर 6, ये भी धन में है, ये भी धन में है, तो ये हो जाएगा 2y धन 2 बराबर 6, ये धन 2 में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 6 धन इधर आके माइनस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2y बराबर 4, इसके साथ दोनों गुणा हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, ये हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना है, 2, y बराबर कितना आ रहा है, 2, ठीक है, तो y का मान कितना आ रहा है, 2, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर रख देते हैं, तो क्या है, समीकरण 2 में है x धन x बराबर y धन 2, x बराबर y का मान कितना है, 2 धन 2, तो x बराबर कितना आएगा, 4, तो उत्तर कितना होगा इसका हल, उत्तर बराबर x बराबर 4 और y बराबर कितना है, 2, ऐसा, y बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे, ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। यह है तीसरा नंबर का सवाल, कितने नंबर का, तीसरा नंबर का सवाल, ठीक। नेक्स्ट सवाल, ये दिया हुआ है, क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, करके देख लेते हैं। क्या दिया है, 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1, ठीक है, और ये दिया है 3x ऋण 24/5y, प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ 3/5, ये हो जाएगा -3/5, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, या तो सॉल्व करके देख लो, सॉल्व कर लेते हैं फिर सिंपल से, धन 3/5 बराबर 0, समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, हल करके देख लेते हैं, समीकरण 2 को हल करने पर,
हल करके देखिए, समीकरण 2 को हल करते हैं, या तो इसको इधर लेके भी जा सकते हैं क्या, इसको इधर लेके जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3/5। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि से करते हैं या विलोपन विधि से करते हैं। समीकरण 2 में दोनों पक्ष में 3 किसका गुणा करते हैं, 5 का गुणा करने पर क्यों गुणा करेंगे, तभी इसका 5 हटेगा, क्योंकि डिवाइड में है ना जी, तो हो जाएगा 3x गुणित 5 ऋण 24/5 y गुणित 5 बराबर ऋण 3/5 गुणित 5। ये 5 और 5 कैंसिल, ये 5 और 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 15x - 24 बराबर -3। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे सवाल हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इसका भी आंसर नहीं आएगा लग रहा है। इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये नया समीकरण हो जाएगा 3। समीकरण 1 व 1 गुना 3 और समीकरण 3 का को जोड़ने पर करते हैं, जोड़ने पर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x गुणित 3, हाँ 8y गुणित 3 बराबर 1 गुणित 3, यहाँ पे है 15x ऋण 24y बराबर ऋण 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 15x ऋण 24y बराबर ऋण 3। प्लस करेंगे, अगर माइनस करते हैं तब आप बन पाएगा, इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर नहीं घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x ऋण 24y बराबर ऋण 3। इसको घटाने पर, तो घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, इसका भी हल नहीं है। इसका हल नहीं है, क्योंकि क्या राशि कट जा रहा है, कहोगे जी, अन्य राशि कट जा रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर, इसमें दिया हुआ है क्या, अब इसको करते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया है 3x - 4y इक्वल टू, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये समीकरण 1। 2x ऋण 8/3y धन, अच्छा बराबर, अगर 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस है तो उधर आके माइनस, ये समीकरण 2। ठीक है, अगर मैं इनको समीकरण 2 में दोनों पक्षों में क्या करूंगा, दोनों पक्ष में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो दोनों पक्ष में क्या करूंगा, 3 का गुणा करूंगा। 3 का गुणा करने पर तो क्या होगा, तो दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x गुणित 3 ऋण
8/3y गुणित 3 बराबर बराबर ऋण 5 गुणित 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, ये 2 3 6 x हो जाएगा ऋण 8y हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 15। ठीक है, एक समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है जी, यहां से यहां कोई कुछ निकल रहा है कॉमन तो निकाल सकते हो। तो समीकरण ये हो जाएगा 3। तो समीकरण 1 व 3 को, ये प्लस है क्या, हाँ, को माइनस करने पर, को घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, घटा के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x ऋण 4y बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, और दिया है समीकरण 3 दिया है 6x ऋण 8y ऋण 5। इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 6 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, ये प्लस है। 8 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 4y। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये हो जाएगा समीकरण 4। ये हो जाएगा समीकरण 4। तब भी इसका आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका भी हल नहीं है। या तो फिर ऐसा भी ऑप्शन बना सकते हैं क्या, देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या 3x ऋण 4y, है ना, और क्या बच रहा है, अरे हाँ, ऋण 15, तो 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी रंग आ रहा है, इसका भी हल नहीं है, इसका भी हल नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको अभी हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6x ऋण 8y बराबर ऋण 15। तो ये हो जाएगा, अच्छा घटाना है क्या, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। ये हो जाएगा 3x धन 4y और 15 1 16, ये आ रहा है आंसर। ये हो जाएगा समीकरण 1 2 3 4। अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी हल नहीं है, इसका भी हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि चार राशि कट जा रहे हैं, चार राशि कट जा रहा है। ठीक है, कट जा रहा है। ठीक, छठवां सवाल, छठवां सवाल आप देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x धन 2y बराबर 8। समीकरण 1, 2x धन 4y बराबर ये हो जाएगा 16। समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर इसको हम विस्थापन विधि से करेंगे। ये हो जाएगा x धन 2y बराबर 8। तो x बराबर क्या है, ये धन है तो उधर जाके ऋण हो जाएगा, तो ऋण 2y। ठीक है, तो x का मान निकल गया है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो रखते हैं। यहाँ पे दिया है 2, x की जगह पे क्या रखेंगे, 8 माइनस 2y धन 4y बराबर 8। तो क्या है, 2 8 16 माइनस 2 दूनी 4y धन 4y, 4y बराबर 8। ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे, फिर यहाँ पे 16 और 8 आ रहा है। इसमें भी क्या है, किसी के चर राशि नहीं है, तो इसका भी हल नहीं है, इसका भी हल नहीं है। हल क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि कट जा रहे हैं, क्योंकि चर राशि कट जा रहा है।
चर राशि कट जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये है सवाल। आपके सारे सवाल बन गए हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सवाल में जितने भी सवाल हैं, क्या क्या सवाल है, क्या क्या सवाल है जी? नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। मतलब चर संख्या है, या तो फिर x का मान आएगा, y का मान आएगा और z का मान आएगा। तो आज के लिए इतना। ठीक है, इतना सवाल आपके लिए बन जाएगा। ये पहला सवाल था, इसका आंसर क्या था? x का मान था 14 और y का मान था 15। ठीक है, दूसरा सवाल में इनका हल नहीं है क्योंकि चर राशि कट जा रहे हैं। तीसरा सवाल था, इसमें x का मान कितना था? 4 और y का मान 2। ठीक, चौथा सवाल था, इसका हल नहीं है क्योंकि चर राशि व अन्य राशि कट जा रहा था। ठीक है, पांचवा सवाल में भी कोई आंसर नहीं है, छठवां सवाल भी कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के लिए मिलेंगे, चौथा सवाल प्रश्नावली 2। ठीक है, थैंक यू सो मच।